तो क्या ब्रेंडन मैकलम और गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाइल की वजह से भारत और इंग्लैंड दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। दो टीमें जिनकी लेगेसी बहुत स्ट्रांग रही है, बट रीसेंट टाइम में थोड़ा स्ट्रगल भी जरूर कर रही है। कुछ जीत आए हैं और कुछ करारी हार भी देखने को मिली, और मार्केट में बात ये चल रही है कि ये जो हार है इन दोनों के कोचिंग स्टाइल की वजह से आ रही है। क्या है सच्चाई, आज जानने की कोशिश करते हैं, बट सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। बात पहले ब्रेंडन मैकलम की करते हैं। जब मैकलम और स्टोक्स कप्तानी और कोचिंग में आए थे, उस समय इंग्लैंड का रिकॉर्ड बहुत खराब चल रहा था। पिछले 19 मुकाबलों में उस समय मात्र एक मुकाबला जीता था। तो इंग्लैंड वाज स्ट्रगलिंग, दे नीडेड सम चेंज, और वो चेंज लेकर आए कोच और कप्तान की जोड़ी ब्रेंडन मैकलम और स्टोक्स। अब बेसबॉल के आते ही इंग्लैंड ने कुछ अप्रत्याशित जीत भी हासिल की। पाकिस्तान में ट्रैवल करते हुए जीते, न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मेजर सीरीज जीती, बट उनका स्ट्रगल चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, स्पेशली अवे टूर्स पे। होम टूर्स पे तो फिर भी दे हैव डन डिसेंट, दोनों टूर्स जो थे वो ड्रॉ कराए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बट अवे टूर पे, यानी कि जब इंग्लैंड इंडिया में जा रहा है या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, तब मेजर स्ट्रगल चल रहा है इंग्लैंड का। मे बी साउथ अफ्रीका में भी स्ट्रगल करेंगे इंग्लैंड के प्लेयर्स, बट मेजर स्ट्रगल डिफिकल्ट अवे टूर्स पर हो रहा है। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि चाहे बेसबॉल हो या बेसबॉल ना हो, ऑलमोस्ट सारी टीमें डिफिकल्ट अवे टूर्स पर तो स्ट्रगल करती ही हैं। तो अगर एक जूम्ड आउट विजन से देखा जाए तो इंग्लैंड इज नॉट रियली स्ट्रगलिंग, उनका भी कुछ वैसा ही खेल चल रहा है जैसा बाकी टीमों का चल रहा है। दे हैव बिकम एन एवरेज टीम इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। तो एक बॉटम टियर टीम को उठाकर एक एवरेज डिसेंट टीम जो बहुत अग्रेसिव, बहुत इंटरेस्टिंग स्टाइल ऑफ प्ले खेलती है, ये बनाया है स्टोक्स और मैकलम ने। रिजल्ट्स 100% या उस लेवल तक नहीं आए हैं जैसा वो चाहते होंगे, बट थोड़ा ग्रोथ जरूर रहा है। तो बैज मैकलम और स्टोक्स की जोड़ी जो है, इसे बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, बट दे हैव बीन डिसेंट, दे आर नॉट बैड आइदर। अब बात कर लेते हैं गुरु गंभीर की, कोच गंभीर साहब की। कॉन्टेक्स्ट ये था कि जब गौतम गंभीर कोचिंग में आए थे तो उस समय इंडिया वाज फ्लाइंग हाई, T20 वर्ल्ड कप जीता था, टेस्ट में भी डिसेंट परफॉर्मेंसेस चल रही थी, बट एक मेजर एलिफेंट इन द रूम जरूर खटक रहा था। अब मेजर ट्रांजिशन वाज पेंडिंग। गौतम गंभीर को ये ट्रांजिशन लीड करना था। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ऑलरेडी जा चुके थे, उनके रिप्लेसमेंट्स अभी तक कोई एस्टैब्लिश नहीं हुए थे, और अश्विन और कोहली जैसे स्टॉलवर्ड्स भी बहुत जल्दी टीम छोड़कर जाने वाले थे, रिटायरमेंट लेने वाले थे। जब इस लेवल के 4 बड़े खिलाड़ी इतने कम अंतराल में छोड़ जाते हैं, आप उसमें रोहित को भी मिक्स में रख सकते हो, 5 खिलाड़ी जब इस छोटे से अंतराल में छोड़ जाते हैं, मुश्किल जरूर होनी होती है, और ट्रांजिशन में प्रॉब्लम होना तय भी था। एक और चीज तय ये थी कि इंडिया को होम ट्रैक्स पर भी प्रॉब्लम होने वाली है। 2 रीजन थे, अश्विन का जाना, अश्विन और जडेजा की जोड़ी का ब्रेक होना। अश्विन इज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट स्पिनर एटलीस्ट ऑन द इंडियन सॉइल, तो उनके जाने के बाद उनका रिप्लेसमेंट मिलना मुश्किल था। कुलदीप, वॉशिंगटन वगैरह ने अच्छा काम किया है, बट अश्विन की पेडिग्री वाज समथिंग डिफरेंट, जडेजा के साथ उनकी जोड़ी वाज समथिंग डिफरेंट। तो एक तो ये जो स्पिन का जो प्रभाव था भारत का इंडियन कंडीशंस में, वो कम हो गया था बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा मेजर प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इंडियन बैटर्स स्पिन कंडीशंस में बैटिंग भी उतनी प्रभावशाली नहीं कर पा रहे थे। इवन डोमेस्टिक सर्किट में भी देखिए तो स्पिन फ्रेंडली पिचेस उतनी नहीं बन रही, और स्पिन की जो पेडिग्री रही थी इंडियन बैटर्स की हमेशा से, वो कम हो गई थी। तो बैटिंग में भी स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल चल रहा था, स्पेशली स्पिनिंग कंडीशंस में स्ट्रगल होना था। तो एक प्रॉब्लम जरूर आ रही थी इस ट्रांजिशन के दौरान, बट ये प्रॉब्लम्स एक्सेंचुएट हुई, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़कर आई गंभीर साहब के कुछ डिसीजंस की वजह से। कंसिस्टेंसी की कमी है, एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज्यादा करते हैं गौतम गंभीर, बहुत सारे ऑलराउंडर्स को खिलाना पसंद करते हैं, स्पेशलिस्ट पर उतना भरोसा नहीं रखते, और क्वालिटी की भी थोड़ी कमी है। तो जो उनके डिसीजंस थे बहुत सारे गंभीर साहब के, इंक्लूडिंग कैसे पिचेस पर खेलना है, ये भी बैकफायर जरूर किए। हालांकि इन प्रॉब्लम्स के बीच में इंग्लैंड में जाकर भारत ने एक अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, अच्छा सीरीज ड्रॉ कराया है, सो दैट शुड काउंट एज अ विन, एज अ पॉजिटिव इन गौतम गंभीर टेन्योर। तो 1-2 पॉजिटिव्स आए हैं, बट नेगेटिव्स हैव ओवरशैडोड। भारतीय कंडीशंस में इतना खराब हाल हो जाना इंडिया का अनप्रेसिडेंटेड है, अनएक्सेप्टेबल है। पर आप कैसे रेट करेंगे गौतम गंभीर के कोचिंग टेन्योर को, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट क्या इन दोनों के कोचिंग स्टाइल में थोड़ा सुधार करके टीम के रिजल्ट्स को बदला जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है? एब्सोल्युटली 100%।